हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करने वाले हैं आज आपके हैशटैग नंबर 1 F5 सेम 2 का बिजनेस मैथमेटिक्स मैथ्स के कंप्लीट आपका सिलेबस क्या होने वाला है, आपके पेपर पैटर्न किस तरीके से पूछे जाने वाले, क्वेश्चंस किस बेस पे पूछे जाएंगे, कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूं इस वीडियो में। बात करने वाले हैं क्लियर। तो बात करेंगे हैशटैग नंबर 1। जो बच्चे सीरीज के साथ न्यू जुड़ रहे हैं, जैसे कि F5 सेम 1 में कोई भी सीरीज बच्चों को प्रोवाइड नहीं कराया गया था, मीन्स कंप्लीट किसी भी सब्जेक्ट का उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया था, दिया भी गया था तो काफी डिले दिया गया था। बट यहाँ पे हमारे जो बच्चे डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैथ्स का कंप्लीट सीरीज आपका सेम 2 में प्रोवाइड होगा। सीरीज मीन्स हर एक टॉपिक जैसे आपके ये दिख रहे हैं ना भाई, कंप्लीट प्रैक्टिकल्स हम आपको करा के दिए जाने वाले हैं, कंप्लीट आपके ऑब्जेक्टिव्स भी करा के दिए जाएंगे। क्लियर है। बट ध्यान से देखना, सुनना, समझना है कि आप लोग को ये जो सेकंड चैनल है, सेकंड चैनल सर आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैथ्स की सीरीज हमारी स्टार्ट कर दी गई है, मैथ्स एंड एफए की सीरीज। ध्यान से सुनना, मैथ्स एंड कंप्लीट अकाउंटिंग। तो आप लोगों को अगर मैं सेम 2 में बात करूं तो सर एक ही अकाउंट है, कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं है, ना ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। पर ध्यान रखना, अगर किसी बच्चों को सेम 1 में केटी लगी होगी कॉस्ट अकाउंटिंग में या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, वो बच्चा भी अगर कमेंट में ऐड करेगा सर कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सीरीज स्टार्ट करिए या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग की हमारी सीरीज स्टार्ट करिए, तो सेकंड चैनल पे कंप्लीट, क्योंकि सेकंड चैनल का ऑब्जेक्टिव भी यही है, कंप्लीट मैथ्स एंड अकाउंट्स की सीरीज आप लोगों को प्रोवाइड करा दूं। आप लोगों का ऑलरेडी सीरीज चालू है, मतलब चालू कर दिया गया, प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना के दिया हूं, F5 सेम 2 मैथ्स के नाम से सिंपल सा आपको बना के दे दिया। आज बात करेंगे आपका कंप्लीट सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या होने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे। सिलेबस सिंपल सा हो, 4 टॉपिक में 4 प्रैक्टिकल टॉपिक आप लोग को दिख रहे हैं। पहला टॉपिक है सर रेशियो, प्रपोर्शन एंड परसेंटेज। इजी टॉपिक है। देखो मैथ्स में जितने भी 4 टॉपिक है, चारों कॉन्सेप्ट इजी है, चारों कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल से भाई, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना बच्चे। मुझे पता बैक वाले बच्चे काफी ज्यादा टेंशन में होते हैं, कुछ बच्चे ज्यादा टेंशन में। सर मैथ्स में पहले पासिंग की बात करो भाई, मैं गारंटी बोलता हूँ अगर कोई बच्चा पूरी सीरीज फॉलो कर ले जाएगा, और इसीलिए सीरीज अभी से प्रोवाइड करा रहा हूं ताकि लास्ट टाइम में आप लोग को हेडेक ना आए भाई, टेंशन नहीं होनी चाहिए, इसलिए सीरीज अभी से फॉलो करते रहो। जैन इन तक ही ना आप लोगों को काफी कॉन्फिडेंस आएगा भाई कि ये प्रैक्टिकल की जो बात होगी ना, प्रैक्टिकल में आउट ऑफ मार्क्स मिलने वाला है आप लोग को। क्लियर है। बट जितने होमवर्क आपको दिए जाएंगे, जो प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाएगा या फिर जो यहाँ पे आप लोगों को प्रैक्टिस करवाया जाता है, आप लोग को प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलना है। मैथ्स का सेपरेट नोट्स बना लो, मैथ्स में अच्छा स्कोर हो जाएगा आप लोग का। टॉपिक है सर रेशियो, प्रपोर्शन एंड परसेंटेज। पहला टॉपिक है, 3 पार्ट में डिवाइड है, क्लियर दिख रहा है सर। फर्स्ट हमारा रेशियो, प्रपोर्शन एंड परसेंटेज पार्ट है। सेकंड टॉपिक सर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, अकाउंटेंसी से थोड़ा सा रिलेट है, बट थोड़ा सा मैथ्स का कॉन्सेप्ट भी ऑलरेडी ऐड होगा। इंटरेस्ट एंड एन्युटी की कहानी दिखेगी, शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड, मतलब सिंपल से हमारे टॉपिक्स बैक के लेवल के क्वेश्चन हमारे दिए गए, मतलब उनके सिलेबस है। पेपर पैटर्न इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्या सर, पहले तो पेपर पैटर्न आप लोग समझ लो। टोटल पेपर पैटर्न आप लोगों को 75 मार्क्स का आता है, 75 मार्क्स का, जिसमें से मैथ्स में भी आपको ना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि बीकॉम में नहीं पूछे जाते। ऑब्जेक्टिव सर ए बी, एनी 8 आउट ऑफ 10, एनी 7 आउट ऑफ 10 आप लोग को दिख रहा होगा। 15 मार्क्स का ऑलरेडी आपका ऑब्जेक्टिव हो जाता है। कितने मार्क्स का सर, 15 का ये ऑब्जेक्टिव हो जाता है। क्लियर। ऑब्जेक्टिव में आपको ध्यान रखना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ट्रू फॉल्स पूछा जा सकता है, मैच द पेयर पूछे जा सकते हैं, एंड एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई भी 2, जैसे कि अदर आपके सब्जेक्ट में चल रहे हैं वैसे ही चलते हैं। क्वेश्चन 2 की बात करूंगा, ए भी पूछा जाएगा भाई, 8-7 का पूछा जाएगा, 8-7 का पूछा जाएगा, और सी डी पूछा जाएगा। सी डी में सर कैसे पूछा जाएगा, मतलब 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 8-7 या तो आप ए बी कवर कर लो या फिर सी डी कवर कर लो। कोई बच्चा ऐसा ट्राई नहीं करेगा ए के साथ सी या फिर ए के साथ डी, या तो और के पहले मीन्स ए बी कवर करो या फिर आप सी डी कवर करो, तो ही 15 मार्क्स आप लोगों का काउंट किया जाएगा, ये चीज ध्यान रख लेना। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम, ए बी और सी डी कवर करो। क्वेश्चन नंबर 4 भी ए बी सर और सी डी कवर कर लो। और ऑब्जेक्टिव पहले तो हमारा यही है, ऑब्जेक्टिव ये है ना सर, पहले तो ये जो कितने मार्क्स का आएगा सर, 15, ध्यान से देखना भाई, 8-7 का पूछा जाता है, 15, 8-7 का पूछा जाता है, 15। पहला ऑब्जेक्टिव यही है सर कि ये जो 45 मार्क्स है ना, 45 आउट ऑफ 45 आना चाहिए।
यही प्रैक्टिकल का पहला ऑब्जेक्टिव है सीरीज का यही ऑब्जेक्टिव है। हर एक बच्चा जो सीरीज के साथ जुड़ेगा 45 आउट ऑफ 45 प्रैक्टिकल में आना चाहिए। मैथ्स की बात करेंगे, बाद में रिमेनिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड शॉर्ट नोट्स की बात करेंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव 45 आउट ऑफ 45 वाला रख लेना है भाई। लास्ट रहेगा सर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, ए बी। या तो आप ए बी लिखो, 8-7 का रहेगा आपका, ये आपका 8 मार्क्स का रहने वाला है, ये आपका 7 मार्क्स का रहने वाला है। उसके ऑप्शन में सर शॉर्ट नोट्स एनी 3 आउट ऑफ 5, मतलब 5 क्वेश्चंस आपको दिए रहेंगे, 5 टॉपिक्स आपको दिए रहेंगे, कोई भी 3 लिखना है। कितने मार्क्स का ये सर? 15। तो सिंपल सा सजेशन है, ए बी आप कर लो या फिर सी डी। सी डी मीन सर शॉर्ट नोट्स एनी 3 आउट ऑफ 5। तो मेरा सजेशन हमेशा अकाउंटिंग में, मैथ्स में या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, मेरा सजेशन हमेशा रहता है कि आप लोग शॉर्ट नोट्स कवर करो। इसका रीजन है, एक तो पहले तो ऑप्शन हमको मिल रहा है सर एनी 3 कवर करना, आउट ऑफ 5 कवर करना। एनी 3 कवर करो, कितने में से सर? 5 में से, मतलब 5 में से 3 कवर करना ऑप्शन है। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है सर, ए बी ऑप्शन नहीं भाई, दोनों कवर करने पड़ेंगे, 15 मार्क्स तो आपको मिलेगा। बट यहाँ पे आप मीन्स हम लोग को कवर करना सर एनी 3 आउट ऑफ 5, एडवांटेज मिलेगा। सेकेंड चीज, आपको टॉपिक्स ऐसे हैं, आप टॉपिक देखो, अगर मैं फर्स्ट टॉपिक को हटा दूं, बाकी टॉपिक आपने प्रॉफिट एंड लॉस थोड़े बहुत तो सुने, जिसके बारे में अगर सर कोई भी टॉपिक दिया तो हम लोग अच्छा लिख सकते हैं। शेयर सीएसपी वाले बच्चे तो बहुत अच्छे से सुने होंगे भाई, मैथ्स वालों का हाँ थोड़ी प्रॉब्लम सुनाई देती है कि मैथ्स वाले नहीं सुनेंगे। शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड ऐसे वर्डिंग है जिनके बारे में हम लोग ने आज के टाइम पे कहीं ना कहीं सुना है, जाना है। एसपी वालों की बात करेंगे तो सर शेयर के बारे में तो अच्छी कहानी जानते हैं, तो इसके बारे में अगर कोई कॉन्सेप्ट हम लोग को लिखने के लिए आ जाए शॉर्ट नोट्स में तो कॉमन सी बात है, वहीं से सब उठेंगे क्वेश्चंस। इंटरेस्ट एंड एन्युटी की कहानी भी हम लोग सुने, हाँ ये टॉपिक है जिसके बारे में लिख पाना थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा आप लोग को। कौन सा सर? रेशियो, प्रपोर्शन एंड परसेंटेज। बाकी अगर मैं ये 3 टॉपिक की बात करूं, ये 3 टॉपिक के शॉर्ट नोट्स आप अच्छे तरीके से लिख सकते हो। और सिंपल सा सजेशन भी है, कोई भी 3 टॉपिक पिक कर लो, तो मेरा सजेशन है भाई यही 3 के अगर शॉर्ट नोट्स में अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लो। मतलब आपको क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे भाई, इंटरेस्ट के बारे में बताओ, फिस्कल इंटरेस्ट के बारे में बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बताओ, प्रेजेंट वैल्यू के बारे में बताओ, फ्यूचर वैल्यू के बारे में बताओ, शेयर्स के बारे में बताओ, टाइप्स ऑफ शेयर्स के बारे में बताओ, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, बोनस शेयर्स क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है, मार्केट वैल्यू क्या होता है, यही सब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे शॉर्ट नोट्स में। म्यूचुअल फंड क्या होता है भाई, ऐसे क्वेश्चंस मतलब पूछे जाएंगे। सिंपल सा लिखना है, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड लेवल नहीं है। जिन्होंने ऑलरेडी एसपी लिया होगा उनके लिए तो बहुत इजी कहानी हो जाएगी, मैथ्स वालों के लिए भी इजी होगा। बट फिर भी ट्राई करूंगा, टाइम बचा तो अपने वर्डिंग में शॉर्ट नोट्स लिखा के दे दूंगा, या फिर नोट्स शेयर कर दूंगा, या फिर एक्सप्लेन कर दूंगा जैसे प्रैक्टिकल हो जाने के बाद। नहीं तो बच्चे अभी से चालू हो जाते हैं, सर आपने बोला था, मैं इसलिए मेंशन करता हूं टाइम बचेगा तो। अगर आपका जैन एंड तक प्रैक्टिकल कंप्लीट करा ले गया 45 आउट ऑफ 45, तो आपका ये कॉन्सेप्ट करा दूंगा। ये कॉन्सेप्ट हुआ, टाइम बचा तो ऑब्जेक्टिव की भी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर दूंगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, कोई बच्चा अगर मैथ्स के लिए इस चैनल के साथ जुड़ता है, सेकंड चैनल जो हमारा है मैथ्स एंड अकाउंट्स के लिए, मैथ्स एंड अकाउंट्स के लिए कोई बच्चा इस चैनल पे अगर जुड़ेगा तो ऑब्जेक्टिव है उसको मैथ्स के लिए फिर किसी और दूसरे चैनल की हेल्प ना लेनी पड़े, ये ऑब्जेक्टिव है। अकाउंट अगर कोई मेरे चैनल से फॉलो कर रहा है, जैसे कॉस्ट हो गई, एफए हो गई, एमए हो गई, कोई भी इस चैनल से अगर फॉलो कर रहा है तो उसको फिर कहीं सेकंड चैनल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट इसी चैनल पे आप लोग को ऑलरेडी प्रोवाइड हो जाए। तो ट्राई करेंगे, अगर टाइम बचेगा तो कंप्लीट आपका 75 मार्क्स की प्रिपरेशन हो जाएगी। बट पहला ऑब्जेक्टिव है सर हमारा ये 45 मार्क्स का ऑलरेडी प्रैक्टिकल पहले आप लोग को करा के दे दूं। 45 कवर हो गया, टाइम बचा है तो शॉर्ट नोट्स अपने तरीके से अपने वर्डिंग में थोड़े से इजी बना के दे दूंगा। कैसे प्रेजेंटेशन करने ऑलरेडी आपको मेंशन कर दूंगा, बैक फॉलो बच्चों की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आएंगे सर क्वेश्चन नंबर 1, ऑब्जेक्टिव्स ऑलरेडी प्रिपरेशन करा के दूंगा। बट कंडीशन है कि जल्दी पॉसिबल हो गया, जैन इन तक अगर आप लोग का सिलेबस मीन सर ये 45 मार्क्स क्लियर हो गए ना तो कंप्लीट है, गारंटी है। फिर तो आप लोग को नेक्स्ट जो हमारा मंथ रहेगा फरवरी, उसमें तो कंप्लीट आप लोग का शॉर्ट नोट्स एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करा के दे दिए जाएंगे, ताकि हर एक बच्चा मैथमेटिक्स से सेटिस्फाई हो जाए। कंप्लीट 75 मार्क्स का उनका मैथ्स करा के दे दिया जाए। तो ऑलरेडी काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो मिली होगी, जो बच्चों ने अभी तक टेक्स्ट बुक नहीं लिया होगा
मैथ्स के सिलेबस के बारे में, उनका पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है उसके बारे में आइडिया काफी मिल गया होगा। फिर भी किसी बच्चे को कोई भी डाउट कंफ्यूजन क्रिएट हुआ होगा, कमेंट में ऐड कर देना, सर हमें डाउट है, कुछ जो भी डाउट्स रहेगा उसके ऊपर रिप्लाई मिलेगा या फिर वीडियो आने वाला है। बट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लो, समझ लो कि मैथ्स की कंप्लीट बैफ वाले बच्चों, और जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक बैफ वाले को शेयर करते रहो भाई, क्योंकि चैनल से बीकॉम वाले तो बहुत जुड़ चुके हैं, बैफ का डिमांड ज्यादा होना चाहिए, बैफ वाले को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। एंड इंपॉर्टेंट है भाई, सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैथ्स की कंप्लीट डिटेल जो आगे आने वाली है, लेक्चर से मिलने वाले हैं, लेक्चर चालू भी जो हो गए हैं, सेकेंड शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड चालू कर दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, हर एक कॉन्सेप्ट का स्टार्टिंग से हैशटैग है, ताकि किसी बच्चों को ढूंढने में कुछ दिक्कत ना हो। प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना के रख दिया हो, ताकि प्लेलिस्ट में आप जाओ, क्लियर आपको वहाँ पे कहानी आप लोग को वहाँ पे मिल जाए, क्लियर है। बाकी का डिटेल हम लोग बात करेंगे सेकंड चैनल पे। लेक्चर्स ऑलरेडी आप देखते रहोगे कंटिन्यू, तो ऑलरेडी आपको पूरा कॉन्सेप्ट ही समझ आएगा, किस तरीके से लेक्चर्स प्रोवाइड हो रहे हैं, कैसे हमको करना है, प्रैक्टिस कैसे करना है। मैथ्स का सेपरेट बुक बना लो, सबसे पहला काम है सेपरेट बुक्स बना के वहीं फॉलो करते रहो, कोचिंग क्लासेस कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर जा भी रहे हो आप तो आप लोग का भी एक तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगा, क्लियर है। किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट कंफ्यूजन क्रिएट हुआ होगा, कमेंट में ऐड कर देना, रिप्लाई मिल जाएगा, या फिर उसके ऊपर वीडियो लेके आ जाऊंगा। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड कर दे रहा हो, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके कॉमर्स सेक्शन वालों को, स्पेशली बैफ वालों को शेयर करते रहो, ताकि बैफ वाले स्टूडेंट्स चैनल के साथ जुड़ते रहे, ताकि उनको भी बहुत सारा बेनिफिट्स इस चैनल के थ्रू मिलता रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।